Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. और एक बार इस इतवार की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं इस नई श्रृंखला में। हमारे मसीह में प्रिय मित्र ब्रदर न्यूटन जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हर इतवार को इस प्रकार से नई वचन नई बातों को आप लोगों के सामने रखना ये मेरे लिए लाभदायक बात है और उसकी बातें हमेशा परमेश्वर की दी हुई बातों को प्रकाशन के द्वारा आप लोगों के सम्मुख में रखना ये मेरे लिए भी नई बात है और परमेश्वर की आशीष की बात है। एक मिनट हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर अपनी आंखों नज़र को लगाए और परमेश्वर को कहे कि प्रभु हमें तो तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा तैयार कर और हमें पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हर एक लोगों से बातचीत करने पाए। आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर ताके। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। वाणी तू अपनी सुना दे वचन तेरा सिखा दे। वाणी तू अपनी सुना दे वचन तेरा सिखा दे। वचन तेरा सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। वाणी तू अपनी सुना दे। यस लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। ले चल मुझे ले चल मुझे तू है जहाँ। ले चल मुझे ले चल मुझे ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से। आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से। आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे ले चल मुझे तू है जहाँ। ले चल मुझे। यस लॉर्ड। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा। मर्जी हो पूरी तेरी है ये तमन्ना मेरी। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा। मर्जी हो पूरी तेरी
है ये तमन्ना मेरी, यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम, यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। यस लॉर्ड। स्वर्गीय परमेश्वर, और एक बार हम धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा करते हैं सत्र में। प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए प्रभु कुछ बातों को सीखने के लिए, जबकि हम तैयार हैं प्रभु आपकी उन बातों को सीखने के लिए। तेरे अभिषेक सारे लोगों के ऊपर उंडे लिए, उन सारे लोग तेरे पवित्र आत्मा के अधीनता में आके कार्य करने पाए, सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। यस, पवित्र आत्मा परमेश्वर आज हम सबसे बात करने पाए, और इस वचन के द्वारा ना केवल मैं उत्साहित हूं, परंतु जो लोग लाइव देख रहे हैं, जिनके पास किसी माध्यम के द्वारा इस प्रकार का आज का संदेश पहुंचाया जा रहा है, वे सारे लोगों को पवित्र आत्मा छू लेने पाए। इस प्रकार की एक साधारण प्रार्थना मैं आप लोगों के जीवन में करता हूं। मैं मेरे विषय में जानने से पहले कुछ बातों को बताऊं कि हम जब परमेश्वर की गंभीरता को सोचते हैं, और परमेश्वर की गंभीरता जब तक हमारे अंदर नहीं आती है, भले ही किसी भी प्रकार के परमेश्वर के कार्य को लेने के लिए, हम जब परमेश्वर के कार्य में हाथ लगाते हैं तो सबसे पहले हमें वो कार्य करने के लिए परमेश्वर के द्वारा एक गंभीरता आनी चाहिए, जिसे हम सीरियसनेस कहते हैं। इसका मतलब हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के कार्यों में गंभीर बनने की आवश्यकता है, और जब परमेश्वर के कार्यों में हम गंभीर होते हैं तो परमेश्वर हमारे कार्यों को और बढ़ाता है। हालेलुया। और दूसरा बात मैं इस प्रकार से कहूं कि जो लोग परमेश्वर की गंभीरता से कार्य को देखते हैं, वैसे सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुतायत से कार्य को लाता है। उन्हें परमेश्वर एक विश्वास योग्य दास कहकर पुकारता है। हमें हमारे जीवन काल में परमेश्वर की ओर से प्रभु हमें इस प्रकार का ये बात कहने पाए कि धन्य है मेरा विश्वास योग्य दास। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। परमेश्वर की ओर से हमें इस प्रकार का प्रतिफल मिलना चाहिए कि प्रभु खुद कहे कि ये मेरा विश्वास योग्य और धन्य दास रहा। प्रभु के लिए विश्वास योग्य कार्य करने वाले लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर एक विश्वास योग्य लोगों को ढूंढता है। प्रभु ऐसे विश्वास योग्य लोगों को ढूंढता है जो उसके कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं। इसी के लिए परमेश्वर का कार्य शायद छोटा हो या बड़ी मात्रा में हो, परमेश्वर हमसे केवल विश्वास योग्यता चाहता है। या मैं इस प्रकार से कहूँ, यदि हम छोटी मिनिस्ट्री में हैं या बड़ी मिनिस्ट्री में हैं तो वो महत्व नहीं है, परंतु महत्व इस बात के लिए है कि उस सेवकाई में हम कितने विश्वास योग्यता के साथ काम करते हैं। जैसे कुछ ग्रुप की बातें हो, जैसे पेज की बातें हो, उस पेज को आज हम लगभग कई एक दिनों से, जब घर कलीसिया बंद है, जहां हम ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू कलीसिया के ऊपर जोर दे रहे या फिर लाइव के ऊपर जोर दे रहे, उस समय में हमें ये बात को जानने की आवश्यकता है कि क्या हमारे जीवन में हम इस अलग माध्यम के द्वारा, इंटरनेट और मीडिया के माध्यम से जो प्रभु का कार्य कर रहे हैं, उस कार्यों को कितने गंभीर रीति से कर रहे हैं, और उस कार्य को इस प्रकार के कार्य को परमेश्वर हमें कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए संभाले रखेगा। परंतु इस कार्य को जब हम विश्वास योग्यता के साथ रखते हैं तो प्रभु हमें क्या करेगा कि परमेश्वर हमें एक अलग रीति से, अलग दृष्टिकोण से लेकर जाएगा, या अलग रीति से हमें एक फील्ड का सेवकाई के अनुभव में लेके जाएगा। मैं
हम आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास परमेश्वर का जो भी कार्य दिया हुआ है, उस सारे प्रकार के कार्य को आप एक विश्वास योग्यता के साथ करें तो परमेश्वर आपके लिए प्रतिफल देगा। आज मैं एक विषय को लेकर आपके सम्मुख में आया हूँ। आज कल की चिंता ना करे, इसके विषय में मैं आपके ऊपर कुछ आज के इस सत्र में आपको प्रचार करने पे लेकर आऊँ। कल की चिंता ना करे, क्योंकि हम इसके बारे में देखना है कि जो लोग कल की चिंता करते हैं, कल मतलब भविष्य की चिंता जो लोग करते हैं, वे अपना वर्तमान समय को खो देते हैं बोलकर किसी प्रचारक ने कहा। इसका मतलब क्या है? यदि हमें वर्तमान का आनंद को जीना है, वर्तमान का आनंद को अपनाना है, तो हमें इस कल की चिंता की बातों को भूल जाने की आवश्यकता है। इसी के लिए अगर फिलिपियों का पत्री 3:13 को अगर हम पढ़ते हैं, मेरे साथ एक वचन पढ़िए। फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय के 13वें पद। यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। मतलब जो बातें पीछे रह गई है, मतलब पौलुस उसके दुखों को उसी जगह पे भूल जाना चाहता है। उसके गहरे सुखों की बातों को पौलुस उसी जगह के भूलना चाहता है, और कल उसके लिए जो आने वाला है उसकी वो चिंता नहीं करता है। इसी के लिए वो कहता है, यदि भविष्य में हमें प्रवेश करना है तो भूतकाल की बातों को साथ में लेके हम हमारे उज्जवल भविष्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए हमें किसी भी प्रकार के रूप में कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह की भी शिक्षा है, और आज हम इसके बारे में देखते हैं। कल की चिंता नहीं करने के विषय में सबसे पहले एक वचन को पढ़िएगा, मेरे साथ खोलिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 34वें पद। मत्ती 6:34। या यीशु मसीह ने एक बात को कहा, मत्ती 6:34। मत्ती 6:34। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने साफ रीति से एक बात के ऊपर जोर दिया, कल की चिंता ना करे। प्रभु यीशु मसीह कई एक शिक्षाओं को अपने शिष्यों को दिए, और कई एक शिक्षाओं को सारे लोगों को पास दिए, और कई एक भेद की बातों को अपने निजी शिष्यों को बताए। और उसी में से यीशु मसीह एक बात की ओर जोर देते हैं, उसका कल की चिंता ना करने के बारे में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्यों हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए? कल जब वो दिन आएगा, कल परमेश्वर के द्वारा एक सूरज हमारे जीवन में दिया जाएगा, एक रोशनी हमारे जीवन में दी जाएगी, या एक नया और एक दिन हमारे जीवन में दिया जाएगा, तो वो कल का दिन कल की चिंता आप कर लेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने प्रार्थना सिखाते समय 6 अध्याय में इस प्रकार से कहा, मत्ती 6 अध्याय 11वें पद, मत्ती 6:11, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर को पता है कल के दिन हमें जो जो आवश्यकता की बातों को है, जो जो आवश्यकता की बातों को हमें देना है, वे सारी आवश्यकता की बातों को परमेश्वर हमसे जानता है। हमें पता है कि परमेश्वर उन सारी आवश्यकता की बातों को हमारे जीवन में बहुतायत से किस प्रकार से देना है। इन सारी बातों को वो जानने वाला, इन सारी बातों को समझने वाला, या इन सारी बातों को हमारे जीवन में होने देने वाला परमेश्वर है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय के 6 पद। फिलिपियों का पत्री 4:6। फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय 6 पद। यहाँ पर पौलुस ने कहा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा
धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। यहाँ पर भी पौलुस भी उसी प्रभु यीशु मसीह की बातों को इस जगह पे दोहराते हुए कहते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, या हमें किसी भी प्रकार की बातों के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने वाली बातों को, चिंतित बातों को सोचने की आवश्यकता नहीं, या फिर हमें कल की चिंता की बातों को भी हमें करने की आवश्यकता नहीं। इसी के बारे में अगर पतरस को पूछेंगे, पहला पतरस 5वें अध्याय के 7वें पद, पहला पतरस 5:7, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। यहाँ पर पतरस अपने व्यक्तिगत अनुभव को यहाँ पर लिखता है। हम सब लोग जानते हैं यीशु मसीह के साथ पतरस एक सेवकाई को करने वाला, सेवकाई की बातों को देखने वाला एक शिष्य था, जो प्रभु यीशु मसीह के हर कामों में आगे आगे रहता था। यहाँ तक कि पानी पर चलने के उस बातों में भी यीशु मसीह को सारे चेलों में से केवल पतरस ही था जो कुछ समय तक कुछ कदम तक पानी पर चल पाया। वो पतरस अपने जीवन में इस बात को जाना कि किसी भी प्रकार की बातों को हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, या किसी भी प्रकार की बातों में हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, या कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पतरस इस बातों को जानता था कि उसने यीशु मसीह की उस सेवकाई को नजदीक से देखा था, यीशु मसीह की अद्भुत बातों को उसने नजदीक देखा था। और उस सारी बातों को देखने के बाद पतरस अपने मन में इस प्रकार की बातों को समझ पाया कि यदि मैं केवल यीशु के साथ साथ रहकर मेरी सारी उपजीविका को पूरा होते हुए या प्रबंध करते हुए उस यीशु मसीह को अगर मैं देख रहा हूं, तो मेरे जीवन में और किसी भी बात की चिंता करने की मुझे आवश्यकता नहीं, या और किसी भी प्रकार की बातों को मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार की बातों को पतरस कहता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िए, यहाँ पर राजा दाऊद इस बातों को लिखता है। राजा दाऊद का कहना भजन संहिता 23वें अध्याय के पहले वचन में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हालेलुया, हालेलुया। ये कुछ घटी ना होगी का मतलब क्या है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर से कुछ बातों को जब मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक बातों से हमें आजाद करता है। हमारे जीवन के हर एक बातों को पूरी करने के लिए परमेश्वर मदद करता है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है, इसे हमें जानने की आवश्यकता है, और इन सारी बातों में परमेश्वर हमारे लिए एक विश्वास योग्य है। इसी के लिए हमें कल की चिंता की बातों को करना नहीं चाहिए। इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ बातों को कहा। उन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने 5 ऐसे कारणों को बताया। मैं कल की चिंता नहीं करना चाहिए, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताए हुए 5 कारणों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक बात को जोड़ना चाहता हूँ, जो हम आज प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं या प्रभु यीशु मसीह को अपनाकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा कार्य में हम चलते हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ अपना जीवन को जब बिताते हैं, तो हर एक वो विश्वासी, हम जो हर एक प्रकार के विश्वासी बने हैं, क्या हम लोगों को कल की चिंता करने की आवश्यकता है? तो इसका जवाब है नहीं। हम जब प्रभु की संतान है, हम जब प्रभु को अपना सब कुछ मान चुके हैं, तो हमें किसी भी प्रकार से कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने 5 कारणों को दिखाए। हमें क्यों कल की चिंता नहीं करना चाहिए, इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने 5 कारणों को दिए थे। उसमें से पहले मैं आपको कुछ वचन को पढ़ने के लिए कहूँ। मेरे साथ वचन पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री, इसमें 4 मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 6 अध्याय 25वें वचन से इस भागों को ये करते हैं हम। सबसे पहला कारण हम यहाँ पर देखते हैं, कल की चिंता हमें क्यों नहीं करनी चाहिए।
इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने पहली बात को कहा। वो पहली बात क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि 3 बार यीशु ने ऐसा करने को मना किया। मतलब यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में 3 बार कल की चिंता ना करो इसके बारे में कहा। जब हमारा परमेश्वर जो शांति का दाता है, हमारा परमेश्वर जो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जो हमको कभी छोड़ेगा नहीं ना कभी त्यागेगा, इस प्रकार का परमेश्वर ने हमें एक शिक्षा के रूप में कुछ बातों को देख के रखा है। वो शिक्षा क्या है या परमेश्वर की वो शिक्षा क्या है? तो वो और कुछ नहीं, वो परमेश्वर की शिक्षा मतलब प्रभु यीशु मसीह ने इसी 6 अध्याय में 3 बार इस प्रकार से कहा कि हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती 6 अध्याय 25वें वाक्य, मत्ती 6:25। मत्ती 6:25। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह पहली बार इस वचन के 6वें अध्याय के इस 25वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने लगभग 3 बार हमें चिंता नहीं करने के विषय में कहा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह किसी के खाने के विषय में चिंता नहीं करने के लिए कहते हैं और कुछ पीने के विषय में चिंता करने के लिए नहीं कहते हैं, यहाँ तक कि अपने शरीर के लिए क्या पहनना है, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान जिसको हम कहेंगे, इन तीनों बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चिंता मत कीजिए। और एक जगह पे 31वें वचन को पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 6:31। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। इस दूसरे वचन में भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे खाने के विषय में, हमारे पहनने के विषय में चिंता ना करो बोलकर कहा। मतलब हर एक लोगों के जीवन में हम कल क्या खाएंगे बोलकर चिंता रहती है, कल क्या पिएंगे बोलकर चिंता रहती है, या कल हम क्या पहनेंगे बोलकर चिंता रहती है। परंतु हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके विषय में जब हम देख रहे हैं तो उसका पहला कारण यह है कि खुद यीशु मसीह ने इस 6 अध्याय में 3 बार कहा कि तुम्हें कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मतलब हमें खाने के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हमें पहनने के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तक पीने के लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को दूसरे वचनों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हें जो चीजें चाहिए उन सारी बातों को वो जानता है। और एक वचन पढ़िएगा मत्ती 6:34, मत्ती 6:34, अतः कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। जैसे मैं कह रहा था, ये तीसरी बार यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा। और दूसरे सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हें जानता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। हालेलुया। जब हमारा खुद परमेश्वर जो हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, हमें हमारी सारी बातों का प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, हमें हमारी सारी बातों को दिलाने वाला परमेश्वर है, हमारी सारी बातों को हमारे लिए पूर्ति करने वाला परमेश्वर हमारे साथ साथ है, तो हमें कल की चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। हालेलुया। हमें कल की किसी भी प्रकार की चिंता करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। इसी के लिए सबसे पहला कारण कि प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार कल की चिंता ना करो बोलकर कहा, इसी के लिए हमें कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा कारण चिंता करना बेकार है। हालेलुया। जब हम, और जैसे मैंने आपको पहला पतरस की किताब उसके 5वें अध्याय के 7वें वचन को दिखाकर हमने इस प्रकार से कहा कि
जब उसको तुम्हारा ध्यान है, मतलब परमेश्वर को पता है हम किस बात के लिए चिंतित है। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने और एक जगह और एक कदम बढ़ाकर कहा कि मत्ती के 7:7 में, मेरे साथ खोलिए, मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 7वां वचन में इस प्रकार से कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और 8 भी पढ़ लीजिए, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? दूसरा कारण मैं बता रहा था, चिंता करना बेकार है। इसका मतलब क्यों? हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, आवश्यकता क्यों है, या कल की चिंता हमें क्यों नहीं करना है? तो चिंता करके हम, जैसे यीशु मसीह ने कहा, चिंता करके तुम अपने आयु में से एक पल भी कम नहीं कर सकते और एक पल भी बढ़ा नहीं सकते। और यहाँ तक भी यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि एक वचन पढ़िएगा, चिंता बेकार है। इसके लिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 27वें पद पढ़िए, मत्ती 6:27। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? या प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पर प्रभु एक सवाल के रूप में इस वचन को पूछते हैं। वे कहते हैं कि तुम में से कोई ऐसा है जो चिंता करके तुम्हारे आयु की एक घड़ी घटा सकता है या बढ़ा सकता है? इसका मतलब हम में से कोई ऐसा नहीं है जो हमारे आयु की एक घड़ी, हम घड़ी को पीछे कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा सृजनहार जिसने हमें बनाया, ये उसी का अधिकार है। वो ही इस बातों को कर सकते हैं, वो ही इस बातों को हमें समझा सकते हैं। इसी के लिए हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है, चिंता करना एक बेकार का कारण है। और चिंता करके हम कल की बातों का चिंता करके हम बेवजह किसी उलझन में फंस सकते हैं, बेवजह किसी बड़ी सी विपत्ति में आ सकते हैं, या मैं यहाँ तक कहूँ कि हम बीमार तक हो सकते हैं। इसी के लिए हमें ये बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें चिंता करने से किसी भी बात की सफलता हमारे जीवन में नहीं होगी, या किसी बात की सफलता हम नहीं कर पाएंगे हमारे हाथों से। इसे हमें समझने की आवश्यकता है, और लगभग हम इस बातों को समझने पाए परमेश्वर की दया के साथ कि परमेश्वर हमें कल की चिंता ना करने के विषय में क्यों कहते हैं। और तीसरा कारण हमें कल की चिंता क्यों नहीं करना चाहिए, उसका तीसरा कारण है, चिंता करने से विश्वासी और अविश्वासी में कुछ अंतर नहीं दिखता। जो लोग चिंता करते हैं, अविश्वासी लोग जो है, यहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी जब प्रार्थना सिखा रहे थे तो हालेलुया, एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों की उस प्रार्थना का जिक्र करते हुए कहा। मेरे साथ खोलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 5वें पद, 6 अध्याय 5वां पद। जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के माड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे उनका प्रतिफल पा चुके। 7वां पद मत्ती 6:7, प्रार्थना करते समय अन्य जाति के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। 8वां पद, क्यों इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले से ही जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह एक बात को सिखाते हैं, चिंता करने से विश्वासी और अविश्वासी में कुछ अंतर नहीं दिखता। एक अविश्वासी की चिंता होती है रोटी, कपड़ा और मकान, जो जिसके लिए हर एक अविश्वासी हर एक दिन संघर्ष करता है, क्योंकि हमारा आदि मानव को जो परमेश्वर के द्वारा रचा हुआ हमारा परदादा जिसको हम आदम कहते हैं, प्रभु ने उसको एक प्रकार का एक बात को कहा जब उन्होंने अनाज्ञाकारिता की बातों को कहा।
जब परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी, परंतु उस आज्ञाकारिता की बातों को ना स्वीकार करते हुए उन्होंने शत्रु की बातों को स्वीकार किया। तब परमेश्वर ने उनको एक बात को कहा था, मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री उसके 19वें पद, उत्पत्ति का पत्री 3:19। यहाँ पर प्रभु ने एक प्रकार से मनुष्य को कुछ श्राप की बातों को दिया, और अपने 18 और 19 पढ़ेंगे तो समझेगा। और वह तेरे लिए माफ कीजिएगा 17 पद से पढ़िएगा, उत्पत्ति 3 अध्याय 17 वचन से। और आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। पहला एक दुख जो है हर एक मनुष्य के जीवन में पाया जाएगा, भले वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, परंतु विश्वासी लोगों के जीवन में इस दुख की मात्रा को कम करेगा परमेश्वर। परंतु जो अविश्वासी है उनके पास परमेश्वर का वचन ना रहने के चलते, वे परमेश्वर की बातों को ना मानने के चलते वे ज्यादा से ज्यादा दुख भोगेंगे बोलकर हम समझते हैं और हम जानते हैं। इसी के लिए और 18 और वो तेरे लिए ऊंट और कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। यहाँ पर मेरा ये बात को समझाने का अर्थ क्या है कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक प्रकार की अपना परिश्रम करने के बारे में कहा था, परंतु यदि हम अगर चिंता करते हैं, विश्वासी बनकर अगर हम चिंता करते हैं, तो हमारा जीवन एक अविश्वासी के समान होता है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों का पत्री माफ कीजिएगा, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 6 अध्याय 14 और 15 मैं इस प्रकार से पढ़ रहा हूँ। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 6 अध्याय 14 और 15 वचन। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। खुद प्रेरित पौलुस इस बातों को जोर देता है कि एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार के हम उनके साथ रिश्ते में नहीं रह सकते, दोस्ती में नहीं रह सकते। परंतु यदि हम चिंता करते हैं तो एक अविश्वासी के समान हमारा जीवन होता है, क्योंकि आज अविश्वासी के जीवन में खाने की चिंता है, रहने की चिंता है, और पैसे की चिंता है, और रहन सहन की चिंता है, पहनने की चिंता है। तो यदि हम भी चिंता करने लगे तो एक अविश्वासी के साथ हमारा संबंध हो जाएगा। जैसे एक अविश्वासी है वैसे ही हम होंगे। इसी के लिए हमें इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि जब हम विश्वासी बनते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमें धोया गया है, हम उसकी संतान बनते हैं। हमें विश्वास की उस बुनियाद के अनुसार प्रभु में और जीवित रहने के लिए और जीवन जीने की आवश्यकता है। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें अविश्वासी की संगति के साथ नहीं रहना चाहिए। और एक वचन मेरे साथ पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय मत्ती 5:16, मत्ती 5वें अध्याय 16 पद। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हमारे सारे भले कामों को देखकर हमारा पिता जो स्वर्ग में है उस स्वर्गीय परमेश्वर की प्रशंसा करने लायक कामों को हमें करना है।
इसी के लिए ये चिंता की बातें हमें अविश्वासी के समान बनाती है। और हम अविश्वासी नहीं है, परंतु जब प्रभु के पवित्र लहू से हमें जब धोया जाता है तो हम परमेश्वर के विश्वासी बनते हैं। प्रभु की दया की बातें और परमेश्वर के कार्य हम लोगों के साथ सम्मिलित होते हैं और परमेश्वर हम लोगों के जीवन में बड़ी दया की बातें को करता है, बड़े अनुग्रह की बातों को करता है और परमेश्वर दयावंत की बातों को कर कर हमारे जीवन में बहुतायत की बातों को लाता है। इसी के लिए यदि हम बेवजह चिंता कर रहे हैं तो हमारा जीवन एक अविश्वासी के समान बनेगा। इसी के लिए हम विश्वासी रह के अगर अविश्वासी के समान हमारा जीवन व्यतीत करते हैं तो हम हमारी गवाही को खो बैठेंगे। इसी के लिए हमें यह बात समझने की आवश्यकता है, जब हम मसीह में रहकर भी हमारे चाल चलन के द्वारा अविश्वासी के जैसा हमारा जीवन जीते हैं तो हम लगातार उस परमेश्वर को उस क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। ये तीसरा कारण मैं आपको बताया, चिंता, कल की चिंता ना करने का। चौथा कारण जो कल की चिंता नहीं करने के विषय में है, चौथा कारण यह है, विश्वासियों के पास परमेश्वर पिता है जो उनकी जरूरतों को पूरी करते हैं। हालेलुया। विश्वासियों के पास परमेश्वर पिता है जो हमारी जरूरतों को पूरी करते हैं। हम लोग इस प्रकार से परमेश्वर को प्रबंध करने वाला परमेश्वर है बोलकर पुकारते भी है। मेरे साथ खोलिए, ये अब्राहम का दिया हुआ नाम है। मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति का पत्री 22वें अध्याय, उत्पत्ति का पत्री 22वें अध्याय को खोलिए। यहां पर अब्राहम ने परमेश्वर को एक नाम दिया। उसने कहा यहोवा ईरे बोलकर परमेश्वर की ओर उसने उत्पत्ति का पत्री 22 अध्याय के 14वें पद, उत्पत्ति 22:14, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाता है। हालेलुया। चौथा कारण हमें चिंता ना करने का क्या है, हर एक विश्वासी के पास परमेश्वर पिता है जो उनकी सारी जरूरतों को पूरी करता है। वो हमारा यहोवा ईरे परमेश्वर है, वो हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर है। और उस यहोवा ईरे के ऊपर जब हम विश्वास को लगते हैं तो यहोवा ईरे परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य को करता है। वो यहोवा ईरे परमेश्वर हमारे जीवन में प्रबंध को करने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए हम इस गीत को गाते, यहोवा ईरे पिता परमेश्वर सिर्फ तू ही है मेरे लिए, यहोवा शम्मा तू संग संग रहता है, मेरी जरूरत को तू देखेगा, सिर्फ तू ही है, सिर्फ तू ही है, सिर्फ तू ही है मेरे लिए। वो परमेश्वर मेरे लिए यहोवा ईरे है, वो परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मेरे साथ खोलिए मत्ती 6 अध्याय 30वें वचन, मत्ती 6 30वें वचन को, और माफ कीजिएगा मत्ती 6:30। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो है अल्प विश्वासियों तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। हालेलुया। यहाँ पर पिता परमेश्वर की उस बातों के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि परमेश्वर जो घास, जो मैदान की घास आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, तो परमेश्वर उनको एक सुंदर वस्त्र पहनाता है। तो जो उसको पुकारते हैं या जो एक विश्वासी बनते हैं या परमेश्वर के लिए विश्वास के रूप में जो लोग रहते हैं, ऐसे सारे लोगों को वो परमेश्वर वो सारी बातें क्यों न देगा बोलकर हम समझते हुए, हम कहते हुए देखते और जानते हैं।
इसके लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमारे लिए प्रबंध करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे पास जो विश्वास करते हैं हम सारे लोगों के पास हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला वो यहोवा यीरे परमेश्वर हमारे साथ है। और एक वचन पढ़े 33वें 6 अध्याय 33, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करेंगे तो हमें सारी प्रकार की वस्तुएं मिल जाएंगी जिसके लिए हम खोजते हैं, जिसके लिए जब हम परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर का धर्म का खोजी करेंगे जब परमेश्वर के लिए हम सारी बातों को खोज करेंगे तो परमेश्वर हमें उन सारी बातों को जो हमारे लिए आवश्यक है उन सारी बातों को देगा। इसी के लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और खास तौर से हमें कल की चिंता नहीं करना है। इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने इन 4 बातों को कहा। और 5वीं और आखिरी बात, चिंता से परमेश्वर की निंदा होती। हालेलुया। यह बहुत ही बड़ी और गंभीर बात है, क्योंकि याकूब ने इस प्रकार से कहा कि जो भलाई करना जानता है पर भलाई नहीं करता वो उसके लिए पाप है। इसका मतलब ये चिंता जो है परमेश्वर की निंदा करती है। इसका मतलब क्या है? चिंता यह दिखाती है, चिंता से हम ये दिखाते हैं कि मानो हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर में शक्ति नहीं है या दिलचस्पी नहीं है कि वो मुझको संभाले। परमेश्वर ये नहीं कहते कि वो जरूरतें नहीं होगी या मुश्किल समय नहीं आएगा और परेशानियां नहीं आएंगी, बस भरोसा रखना चाहिए। चिंता करने से हम क्या करते हैं तो परमेश्वर के उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर में हमारी चिंता को दूर करने की शक्ति नहीं है, या वो परमेश्वर के पास हमारी चिंता को दूर करने के लिए दिलचस्पी नहीं है। इस प्रकार की अनजानी निंदा हम कर बैठते हैं। परंतु और एक बात को मैं यहाँ पर कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि हमें किसी बातों की जरूरत नहीं होगी या मुश्किल समय नहीं आएगा बोलकर परमेश्वर ने नहीं कहा। जरूर हमें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जरूर हमें किसी चीजों की आवश्यकता जरूर होगी, या हमारे जीवन में कई एक मुश्किल समय भी आएगा, परंतु और परेशानियां भी आएंगी। परेशानियां आ सकती है, मुश्किल समय आ सकता है, और कई एक जरूरत की बातों को भी हम देख सकते हैं। तब हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, परंतु हमें संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना 14 का पहला वचन। यूहन्ना 14 का पहला, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यहाँ पर 14वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह क्यों इस प्रकार से कह रहे थे कि परेशानी का समय नहीं आएगा, ऐसा नहीं, जरूर आएगा। हमारी जरूरतों का हमें जरूरत नहीं होगी ऐसा समय नहीं, जरूर हमें कई एक बातों की जरूरत होगी और कई एक प्रकार का मुश्किल भी समय आएगा। अभी ये प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से क्यों कह रहे कि मुझ पर विश्वास करो, मन व्याकुल ना, क्योंकि अद्भुत बातें होने वाली थी। यहूदा इस्करियोत यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था। पतरस 3 बार यीशु मसीह को इनकार करने वाले थे और सारे शिष्य भाग कर चले जाने वाले थे। और यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद कई एक लोग यीशु मसीह का हाथ छोड़कर चले जाने वाले थे। इस प्रकार की कई एक बातें शिष्यों के समझ के बाहर थी, क्योंकि यहूदा इस्करियोत जो 12 में से एक शिष्य है, वो यीशु मसीह को पकड़वाना ये सारे शिष्य लोगों के सोच विचार से बाहर था। पतरस यीशु मसीह को इनकार करना ये सारे लोगों के सोच विचार से बाहर की बात थी, परंतु ये सब बातें घटने वाली थी। इसी के लिए यीशु मसीह अपने शिष्यों का ढाढ़स बढ़ाने के लिए इस बातों को कहते, व्याकुल मत हो या चिंता में मत पड़ो। तो केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, केवल परमेश्वर के ऊपर
भरोसा रखे, आराम की बातों को करो, इसके बारे में परमेश्वर कहते। और एक वचन पढ़िएगा मेरे साथ, फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय 6-7। फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय 6 और 7वें वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमारे विचारों को, हमारी बातों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसी के लिए हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। इस 5 कारणों को हम देखें, क्योंकि सबसे पहला हम कारण को देखें कि 3 बार यीशु मसीह ने चिंता ना करो कह के कहा। फिर हमने देखा कि चिंता करने के द्वारा हम परमेश्वर की निंदा करते हैं। फिर हमने देखा कि यदि हम चिंता करते हैं तो अविश्वासी के समान बनते हैं। या फिर हमने देखा कि हमारे पास एक पिता परमेश्वर है जो हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता है। इस प्रकार के 5 कारण को हम देखें। इसी के लिए हम हमारे जीवन में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, हमारे जीवन की हर एक बातों के ऊपर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें और प्रभु को कहे, प्रभु हमारे जीवन में अंत तक हमें विश्वास योग्यता के साथ इस दौड़ में चलने के लिए सहायता करें। प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में सामत है मेरा प्रभु। आराधना करूं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। यस लॉर्ड। प्रभु हमें अगुवाई कर और लिए चलने पाए। कल की चिंता की बातें हमसे दूर कर प्रभु। हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर आप है, उसी के ऊपर हमें विश्वास कर कर आगे की ओर दौड़े चलने के लिए सहायता और मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।